प्यारे बच्चों, आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल लालजी मैथ सेंटर पर स्वागत है। बच्चों, आपके कमिंग एग्जाम्स खासकर एसएससी, सीजीएल और बैंक पीओ, आईपीएस पीओ को फोकस करते हुए मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको बेहतर तरीके से बताते आ रहे हैं और इसका कई क्लासेस आपका हो चुका है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सारे क्लासेस से आप रूबरू हुए होंगे और वो पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा होगा। और ये तय है कि आप अगर प्रॉफिट और लॉस का सारा क्लास यदि कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी आपके बहुत सा और भी रेलवे का एग्जाम आने वाला है, बिहार दरों का आने वाला है, ये सब तो और आसानी से बनते चला जाएगा। इसके पहले हम ऑलरेडी आपको 7 क्लास आपको इसमें डाल चुके हैं। आज आपका 8वां क्लास है जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस आपको 2023 का सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चंस कुछ इसमें से हम लेकर के आए हैं और उसको हम लोग देखते हैं कैसे इस क्वेश्चंस को आराम से बनाया जाए। और इसमें हम आपको ट्रिक्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देंगे ताकि इस तरीके का कॉन्सेप्ट और ट्रिक दिया जाए ताकि क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन भी अगर किया जाए तो आपसे आराम से क्वेश्चन बन सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये पहला क्वेश्चन यहाँ दिया, देखिए क्या दे रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। अब आप जानते हैं विक्रय मूल्य का मतलब ही होता है वो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट है तो सीपी प्लस प्रॉफिट, यदि लॉस है तो सीपी माइनस लॉस। अब आप देख सकते हैं हमारा पहले का सेलिंग प्राइस क्या जा रहा है, सीपी प्लस प्रॉफिट। अब हमसे कहा जा रहा है इसका यदि डबल कर दिया जाए, अगर हम इसका 2 गुना कर देते हैं तो स्वाभाविक तौर पे आपका ये पूरा का पूरा डबल होगा, अर्थात 2CP प्लस 2 प्रॉफिट। अब कहता है उसे प्रॉफिट 4 गुना हो जाता है। यानी यदि आप नया सेलिंग प्राइस बनाना चाहें तो उसमें आपका कॉस्ट प्राइस प्लस 4 इंटू प्रॉफिट हो जा रहा है, अर्थात आप क्या देख रहे हैं, सीपी प्लस 4 इंटू प्रॉफिट। अब देखिए 2CP में से 1CP माइनस होगा, 1CP बच गया, 4 प्रॉफिट में 2 प्रॉफिट गया, 2 प्रॉफिट रह गया। इसका मतलब साफ क्लियर हो गया कि आपका प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का आधा है, ये 2 आके डिवाइड हो गए। अगर परसेंटेज की बात की जाती तो 100% का आधा है, यानी आप कह सकते हैं यहां पर 100% का आधा होने का मतलब हो गया ये हमारा 50% हो गया। कितना आराम से बना पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अब गौर करेंगे, ये चीज को ठीक है हमने लिख के समझाया, लेकिन अगर थोड़ा सा आपका सही कैलकुलेशन और कंसंट्रेशन हो आप मेंटली बना सकते हैं। कैसे सोचते हैं लॉजिकली, जो देखिएगा। आपसे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस को डबल किया जाए, यानी जितना पहले सेलिंग प्राइस था अब सेलिंग प्राइस और बढ़ा दिया जाए, उतना ही सेलिंग प्राइस बढ़ाया जाए तो प्रॉफिट आपका 4 गुना हो जाता है। यानी यदि नया सेलिंग प्राइस देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस प्लस 4 प्रॉफिट, जबकि पहले का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट था। तो इधर से हमारा एक सेलिंग प्राइस बढ़ा यानी सीपी प्लस प्रॉफिट बढ़ा और यहां से 3 प्रॉफिट बढ़ा। तो स्वाभाविक तौर पे एक प्रॉफिट तो दोनों में कॉमन है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 2 प्रॉफिट के बराबर है, अर्थात प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का आधा है और कॉस्ट प्राइस का आधा होने का मतलब हो गया कि 50% हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? चलिए हम लोग इसी में और आगे बढ़ते हैं। आपसे यहां कहा जा रहा है, ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा है। क्या कहा जा रहा है, आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल, 63 वस्तु को बेचने पर उसे 9 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस है। 9 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस है, इस बात को गौर करेंगे। एक बात गौर करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको एक सिंपल सा आपको तरीका बता रहे हैं। इसमें क्या करना है कि जिस रूप में प्रॉफिट या लॉस हो उस रूप में एक वस्तु का
आप प्राइस 1 रुपया मान लें। जैसे आपसे कह रहा है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि है, तो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम 1 रुपया मान लेंगे, यानी एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान लेंगे। तो आप गौर करेंगे, हमको तो 63 ऑब्जेक्ट वस्तु की बात हो रही है, यानी कि अगर 63 वस्तु की बात की जाए तो हमारा सेलिंग प्राइस 63 हो जाएगा, लॉस हमारा कह सकते हैं 9 हो जाएगा। अब आप जानते हैं अगर आपका प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, लॉस है तो सेलिंग प्राइस कम, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। तो जब हमारा यहाँ लॉस है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, इसमें इसको ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस 72 हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं लॉस 9, कॉस्ट प्राइस 72। आपसे कहा जाए परसेंट लॉस की बात कर दें तो 9/72 इंटू 100, अर्थात 1/8 गुणा 100, आप कह सकते हैं 12.5%, यही हमारा आंसर हो जाए। आप क्या देख रहे हैं, आपका 72 में 9 रुपए का लॉस है, तो 72 में 9 का लॉस होने का मतलब 1/8 हो गया, और आप जानते हैं 1/8 इक्वल टू 12.5%, डायरेक्ट हम आंसर कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो आप चाहें तो ये सब बिना लिखे मेंटली सोच सकते हैं। कैसे मेंटली सोचते हैं वो आप देखेंगे यहाँ पर कैसे करते हैं। जो आपसे क्या कहता है कि 63 आर्टिकल को बेचने से आपको 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर लॉस है, तो फिर एक वस्तु का एसपी हमने 1 रुपया मान लिया, 63 का 63 मान लिया, अर्थात आपका क्या हुआ, एसपी 63 ले लिया, लॉस हमारा हो गया कितना 9, तो स्वाभाविक तौर पे सीपी हमारा चल जाएगा 72। 72 का मतलब हो गया 72 में 9 का लॉस 1/8, 1/8 का मतलब 12.5%। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो आप इस तरीके, अगर यही कह देता कि 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, यानी 9 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ है, प्रॉफिट है, तो फिर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हम 1 रुपया मानेंगे और उस तरीके से बनाएंगे, आराम से सिंपल से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप गौर करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एएससी सीजीएल 2023 का प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2023 में सीजीएल का प्री में पूछा था, अभी सीजीएल हमारा 2024 है, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आप समझ सकते हैं किस तरह का आता है। आपसे क्या किया, बड़ा सिंपल सी बात देखा है, कहता है ए शॉपकीपर अबाउट 20 चेयर्स फॉर ₹18,000। एक दुकानदार 18,000 रुपया में 20 चेयर खरीदा। ऑन सेलिंग देम ही हैड अगेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर। अब उसको बेचने पर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। अभी हम लोग चर्चा किया 4 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो एक वस्तु का 1 रुपया मान लिया, 20 वस्तु का 20 रुपया मान लिया। यानी कि आप कह सकते हैं अगर हमको विक्रय मूल्य की बात यानी सेलिंग प्राइस की जब बात कर रखा है, तो चलिए हम एक वस्तु का 1 रुपया मान लेते हैं, 20 कुर्सी का 20 रुपया मान लेते हैं, अर्थात सेलिंग प्राइस आपका 20 हो गया, प्रॉफिट हमारा 4 हो गया, तो स्वाभाविक तौर पे सीपी हमारा चला जाएगा 16 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट है तो सीपी कम होगा। अब आप देख सकते हैं तीनों में आप रेशियो निकाल सकते हैं 5:1:4, यानी तीनों का, यानी कि सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लिया। आपसे क्या कहता है 20 चेयर का सेलिंग, 20 चेयर को 18,000 में खरीदा है। 18,000 में खरीदने का मतलब हो गया कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 18,000/20, 18,000/20 करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे 900 हो जाएगा, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस हमारा चल गया 900। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अगर इसका 4 बराबर 900 है तो 5 बराबर, आपसे कह रहा है कि प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, अर्थात सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। तो जब आपका एक वस्तु का आपका कॉस्ट प्राइस 900 है,
जो कि 4 यूनिट बराबर 900, तो 5 बराबर निकालना हो तो 900 इंटू 5/4 कर देंगे, तो स्वाभाविक तौर पे 1125 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, आराम से बनेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारा आंसर चला गया। देख सकते कितना आराम से बना पा रहे हैं। थोड़ा सा सही कैलकुलेशन मन में सोच सकते हैं। कैसे बोला है? 4 वस्तु के यानी 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो फिर 1 का 1 मान लिया, 20 का 20 मान लिया, यानी विक्रय मूल्य 20 रुपया, प्रॉफिट 4 रुपया, कॉस्ट प्राइस 16 रुपया। तो 20 और 16 का रेशियो 5/4, 4 बराबर आपका 900 दे दिया, 1 बराबर 900/4, 900/4 करेंगे 225 रुपया हो जाएगा। तो हमारा 5 बराबर निकालना है, 225 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्वाभाविक तौर पे 1125 चला जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? तो आप इसको चाहें तो मेंटली बना के निकल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल 2023 का प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? क्या कह रहा है? कह रहा है अमित वाइज 300 मैंगोज फॉर 1100। अमित 1100 रुपया में 300 आम खरीदे, इनमें से कुछ आम खराब हो गए और खराब होने के कारण उसे फेंक दिया गया। इसके बाद जो आम सही बचा हुआ है उसको प्रत्येक आम को 5 रुपये के रेट से, प्रत्येक आम को 5 रुपये के रेट से वो बेच देता है और उससे 150 रुपये का लाभ होता है। तो कहा जाता है कि फेंके गए आमों के प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कितना सिंपल सी बात, इसको ऐसे सोचने का है। आप बताइए खरीदा था कितना रुपया में? 1100 में। उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 150। अगर प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, तो हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। अर्थात यदि सेलिंग प्राइस की बात की जाए तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 1100 अब प्लस 150, सॉल्व करेंगे हमारा 1250, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? जबकि प्रत्येक को 5 रुपया के रेट से बेच रहा है। जब प्रत्येक को 5 के रेट से बेच रहा है तो कितने आम को बेचा, यानी कि आपका आम की संख्या ज्ञात करनी, नंबर ज्ञात करना है। तो 1250 यानी जितना में बेचा है उसको प्रत्येक के प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो स्वाभाविक तौर पे हमारा 250 हो जाएगा। यानी साफ क्लियर है कि 600 आम में उसने 200 आम को बेचा, स्वाभाविक तौर पे 50 आम बर्बाद हो गया, यानी 600 में 50 बर्बाद हुआ। तो 600 में 600 बोल दिया, 300 में 50 बर्बाद हुआ। इसका मतलब हो गया कि आपका 50/300 गुना 100 इतना परसेंट आपका बर्बाद रहा। दैट मीन्स कि 50/3%। 50/3% को 16.66% कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा? 300 आम उसने खरीदा है, 300 आम उसने खरीदा है, जिसमें से कुछ बर्बाद हो गया, कुछ सड़ गया। अब सड़ गया, बर्बाद हो गया तो उसको तो बिकेगा नहीं, तो जो बच रहा है उसको प्रत्येक आम को 5 रुपए के रेट से बेचता है, जिससे कि उसको 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जबकि टोटल खरीदा था 1100 में, 150 का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा 1100 में 150 150 ऐड कर देंगे तो 1250 हो जाएगा, यानी 1250 रुपया में उसने बेचा। जबकि पर आम को 5 रुपया के हिसाब से बेचा, तो 1250 में अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो स्वाभाविक तौर पे हमारे कितने आम हम बेचे उसकी संख्या निकल जाएगा। तो 1250 में यदि 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा 250 हो रहा है। इसका मतलब 250 मैंगो बेचा गया और खरीदा गया 300। तो 300 में 250 बिका है, स्वाभाविक तौर पे मात्र 50 सड़ गया, बर्बाद हो गया। तो 50 बर्बाद हुआ 300 में ना, कितना परसेंट हुआ? 50/300, अर्थात 1/6, और 1/6 का मतलब ही हो जाता है 16.66%। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2023 का प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम टाइप का, लगभग उसी टाइप सा क्वेश्चन है, लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन जा रहा है। आप देख सकते हैं क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 50 डजन्स ऑफ बनानाज, यानी कि 50 दर्जन बनाना का कॉस्ट, 50 दर्जन बनाना का कॉस्ट 2400 रुपया है। 50 दर्जन केलों का मूल्य 2400 रुपया है। प्रत्येक केले की परिवहन लागत 0.25 है। अब आप देखना है, प्रत्येक केले का 0.25 है, तो एक दर्जन का अगर निकालना हो तो 0.25 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 रुपया हो जाएगा। तो प्रत्येक एक दर्जन केले का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी परिवहन लागत 3 रुपया है, तो हमारा 50 दर्जन है, तो 50 गुना 3 कर देंगे 150 रुपया हो जाएगा। यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 150 रुपया हो गया और उसका टोटल कॉस्ट 2400 है। तो आप देख सकते हैं 2400 में उसने खरीदा और 150 उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट यदि निकालना हो तो टोटल कॉस्ट हमारा 2400 अब प्लस 150 सॉल्व कर देंगे तो आपका 2550 रुपया हो गया। लेकिन आपसे क्या कहता है, एक जोड़े केला यानी कि 1 पेयर का उसने 10 रुपया में बेचा है। 1 पेयर का मतलब 2 केला 10 रुपये में बेचा है, तो एक दर्जन केला यानी कि 12 केला वह 60 रुपये में बेचेगा। और जब 12 केला यानी एक दर्जन केला 60 रुपये में बेचेगा तो 50 दर्जन केला 50 गुना 60 कर देंगे, तो स्वाभाविक तौर पे उसका सेलिंग प्राइस अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं 50 इंटू 60, दैट मीन्स कि 3000 रुपया में उसने बेचा। तो उसने 3000 रुपया में उसने बेचा और खरीदा था 2550 में, स्वाभाविक तौर पे 450 का प्रॉफिट हुआ, 450 का प्रॉफिट हुआ। आपसे कहा जाए कि परसेंट प्रॉफिट ज्ञात करें, परसेंट प्रॉफिट ज्ञात करना है तो 450 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2550 सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको देखेंगे, इसको कट करने का प्रयास करते हैं यदि आप, तो इसको अगर 550 से यदि कट करते हैं तो 9 आ जाता है, और इसका करते हैं आपका ये आपका 51 यानी 900 बटा 51% हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो 900 बाई 50 यानी कि 300 बाई 17%, तो 300 बटा 17% की बात करेंगे तो अब 300 में 17 से डिवाइड करेंगे, तो 300 में 17 से डिवाइड करेंगे हमारा लगभग इसके आसपास चला जाएगा। हम कह सकते हैं लगभग 17.6% चला जाएगा। अब कैसे इसको फास्ट करना है जो देखिएगा, आपने इसको जैसे लिखा 300 बाई 17%। अब आप देख सकते हैं 17 का 2 गुना 34 होता है, यानी 20% से कम, लेकिन वो भी आपका 40 ज़्यादा हुआ, अर्थात करीब 2-2.5% कम होगा। तो 20 से 2-2.5% कम कर देंगे तो 17-18 के इर्द गिर्द होगा। 17-18 के इर्द गिर्द एक ही ऑप्शन है, यही अप्रॉक्स लेके चल गया। ऐसे 17 का आपको टेबल याद है, उससे भी आप फास्ट डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और इस तरह क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम्स में आते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होता है। जैसे आपसे क्या कहता है कि ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स, यानी एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी पहले वस्तु का सेलिंग प्राइस। अब देखना है कि पहली वस्तु कितना % प्रॉफिट पर बेचा है, तो 20% प्रॉफिट पर बेचा है। इसका मतलब हो गया, आप अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर लें, सीपी यदि आप 100 ले लेते हैं तो आपका सेलिंग प्राइस अगर देखा जाए तो 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% प्रॉफिट है। अब आप सेकंड ऑब्जेक्ट की अगर बात कर लें तो आपसे साफ बोला है कि पहले वस्तु का सेलिंग प्राइस दूसरे के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, दूसरे के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। और आपसे कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति क्या किया है,
10% के लॉस पर बेचा है, तो 120 का 10% 12 होता है, 12 कम कर दिया जाए तो 108 में बेचा। यानी आप क्या देख रहे हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस देखा जाए तो ए हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस देखा जाए तो ए हो जाएगा। यानी टोटल 220 रुपया कॉस्ट प्राइस है और 228 रुपया सेलिंग प्राइस है, तो 8 रुपये का प्रॉफिट है। यानी आपसे कहा जाए यदि परसेंट प्रॉफिट की बात की जाए, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा हो रहा है टोटल, तो परसेंट प्रॉफिट कहा जाए तो आप कह सकते हैं 8/220 × 100। आप कह सकते हैं यहाँ पर 40/11%। अब 40/11% कर देना है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3.63% चला जाएगा। सहमत है कि नहीं? आराम से बन जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन किन्हीं को हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, ये देखिएगा एसएससी सीपीओ 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन, जो हाल ही में जो सीपीओ का एग्जाम हुआ है उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया है। साफ हमारा कह रहा है एक दुकानदार 10 केजी राइस 700 में खरीदा है, यानी टोटल 10 केजी को 700 में खरीदा है, यानी टोटल कॉस्ट उसका 700 हमारा जा रहा है। अब क्या कहता है, उसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन पे उसने खर्च किया। तो बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, जब टोटल कॉस्टिंग की जब बात देखी जाती है तो जिस जिस मद में उसने खर्च किया टोटल जोड़ा जाता है, और यदि आप परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो उसमें आपको कॉस्ट प्राइस के जगह पर टोटल कॉस्टिंग को लेना होगा, क्योंकि टोटल लागत पे ना परसेंट प्रॉफिट देखेगा ना। अब यहां पर देखते हैं, उसने कुछ ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया, लेकिन बेचा कितना में, 1400 में उसने बेचता है, उसके 30% का लाभ होता है। अब आप जानते हैं अगर 30% लाभ है तो स्वाभाविक तौर पे आप सीपी और एसपी की अगर बात कर लें तो सीपी एसपी का रेशियो 10:13 हो जाएगा। 100-130 का मतलब 10:13, और 13 बराबर आपको दे रखा है यहां पे 1400। अब टोटल कॉस्टिंग निकालना है, सीपी का मतलब टोटल कॉस्टिंग, तो ये निकालना है तो स्वाभाविक तौर पे आपका यहां पर चला जाएगा। आप देख सकते हैं अगर 13 बराबर 1400 तो 10 बराबर 1400 × 10/13, यानी आप 13 से इसको डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 1 हो गया आपका 0, आपका टोटल कॉस्टिंग 10 लगभग में कहा जाए 1077 आ रहा है, यानी 1077 रुपया आ रहा है। जबकि गौर करेंगे उसने खरीदा था कितना में, तो खरीदा था तो 700 में, तो उसने 700 में खरीदा था तो स्वाभाविक तौर पे बाकी जो होगा वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया होगा। अब ट्रांसपोर्टेशन का देखा जाए तो उसका हो जाएगा 700, अब प्लस ट्रांसपोर्टेशन आपका जा रहा है तो स्वाभाविक तौर पे ट्रांसपोर्टेशन में 377 रुपया हो जाएगा। हम 1077 में से 700 माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस होगा वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा। बात सबको क्लियर है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या जा रहा है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत पूछने की संभावना रहता है कि एक दुकानदार कोई खरीदा, जैसे कह रहा है एक मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर को बेचा, होलसेलर रिटेलर को बेचा, रिटेलर कस्टमर को बेचा। आप देख सकते हैं तो एक निर्माता थोक व्यापारी को बेचा 10% के लाभ पर, थोक व्यापारी रिटेलर को 30% लाभ पर, और रिटेलर आपका कस्टमर को 50% प्रॉफिट पर। क्लियर है कि नहीं? अब गौर करेंगे यहां पर, अब आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कस्टमर इतना रुपया में खरीदा है तो पूछा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, निर्माता को उसको कितना लागत पड़ा है। परसेंटेज देख सकते हैं, बड़ा सिंपल परसेंटेज है, तो हम इसको देखते हैं। जैसे गौर करेंगे यहां पर आपका मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग किया है, आप गौर करेंगे यहां पर
मैन्युफैक्चरर आपका देख सकते हैं, मान लेते 100 रुपया में उसने खरीदा। अब ए बेचा किसको? होलसेलर को। अब होलसेलर को बेचा है कितना परसेंट बढ़ाकर? 10% के लाभ पर बेचा है। तो 10% के लाभ पर बेचने का मतलब 110 में बेचा। यह बेचा फिर आपका किसको? रिटेलर को बेचा। अब रिटेलर को बेचा है, यहां पर बेचा आपका 30% प्रॉफिट पर बेचा। यानी स्वाभाविक तौर पे 110 का 30% 33 हो गया, जोड़ दिया 143 हो गया। अब इसके बाद क्या कहता है? रिटेलर कस्टमर को बेचा है, यानी कि आपका ग्राहक को बेचा है। यहां कहता है 50% लाभ पर बेचा है, यानी कि 143 का 50% इसमें और ऐड हो जाएगा। 143 का 50% 71.2, यानी उसका आधा 71.2 हो जाता है। तो 71.5 हो जाता है। 71.5 इसमें ऐड कर देंगे तो स्वाभाविक तौर पे हमारा चल जा रहा है यहाँ पर 143 में 71 जोड़ दिया जाए 214.5 चल जाएगा। यानी उसने 214.5 में उसने क्या किया? उसने ग्राहक को बेचा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर देगा आपको? यहाँ पर आपसे कहता है कि ग्राहक यानी कस्टमर इसको 12870 यानी इतना रुपया में उसने खरीदा है, तो आपका इसका कितना होगा? मैन्युफैक्चरर का कितना होगा? तो स्वाभाविक तौर पे मैन्युफैक्चरर का निकालना होगा 12870 इंटू 100 डिवाइडेड बाई आपका 214.5। अब इससे डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं आपका ये वाला जो पार्ट है 12 जो आपका जा रहा है, ये 2 का लगभग 6 गुना है। इसका मतलब 6000 के आसपास होना चाहिए। यही हमारा आंसर चला जाएगा। ये लगभग 6000 के आसपास होना चाहिए, ये हमारा आंसर चला जाएगा। बात सबको क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत कि नहीं को? अब 6000 के आसपास ऑप्शन बहुत क्लोज है नहीं, इसलिए आंसर अंदाज से करके निकल गए, अदरवाइज इसको काट छाट करना पड़ता। क्या सब लोग सहमत हैं? कोई दिक्कत कि नहीं को? आराम से बनेगा ना? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन आपका देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति क्या किया है, यानी यदि नमन ने 22 रुपया में 25 वस्तु की दर से खरीदा, यानी कि आप कह सकते हैं उसने क्या किया है कि 25 ऑब्जेक्ट को 22 रुपया में खरीदा है और 22 वस्तु को आपको 25 रुपया के रेट से बेचा है। अगर सिर्फ 2 की बात करें, आप क्या करें? जो देखिएगा बड़ा सिंपल है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। बात क्लियर है? तो इससे 25 में आपका 22 के दर से खरीदा है, तो जैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हमारा खरीदने वाला यानी कॉस्ट प्राइस होगा। यानी कॉस्ट प्राइस हमारा चल गया 22 इंटू 22 और बेचने वाला नीचे है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया 25 इंटू 25। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 484, सेलिंग प्राइस हो गया 625। आपसे कहा जाए इसका अप्रॉक्सीमेट यानी अनुमानित लाभ ज्ञात करें, तो अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट की बात देखी जाए तो 484 में देखिएगा हमारा प्रॉफिट कितना ज़्यादा हुआ। यानी आप इसको डिफरेंस यदि लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पे 141 का प्रॉफिट हुआ। यदि मुझे परसेंट प्रॉफिट ज्ञात करना है तो परसेंट प्रॉफिट के लिए हो जाएगा आपका 141 डिवाइडेड बाई 484 इंटू 100। आप देख सकते हैं नीचे वाला जो जा रहा है वो इससे, लेकिन है ऑप्शन क्लोज है, इसलिए क्लोजली सॉल्व करना पड़ेगा। लगभग आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 484 से करते हैं। अगर इसका 3 गुना किया जाए, 484 का यदि 3 गुना किया जाए, क्योंकि ऑप्शंस आपका तिगुना और दुगुना करीब है, लेकिन अगर इसका तिगुना करते हैं तो हमारा स्वाभाविक तौर पे 484 का तिगुना 4 × 12 2, 8 × 24 2 26 2 और 4 × 12 2 14।
यानी 1462 होता है। अगर यहाँ पर 146 रहा होता तो आप 30% करीब लेते, 146 से यदि ज़्यादा होता तो 30 से ज़्यादा होता, 146 से कम है इसलिए 30 से हल्का कम होगा, ये हमारा आंसर चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं तो फिर आप इसको डिवाइड करें, लेकिन आप अप्रॉक्सीमेट में इस तरह से बढ़ सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बैंक में भी कई बार पूछा जा चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में, लगभग बैंक हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में आता है। और बच्चों एक सलाह देते हैं कि जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया जाए उस क्वेश्चन को दोबारा पुनः भी बनाने का प्रयास करें, या कम से कम एक बार रिवाइज कर लें ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए और आप उसके अकॉर्डिंगली फिर और भी आपके पास जो बुक्स होंगे वो बुक से भी बनाने का प्रयास करें, जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। हर क्लास को हम क्लास लेते जाएं, आपको बताते जाएं, आप बनाते जाएं, उससे आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस होने के लिए ज़रूरी है कि क्लास करें, इसके बाद आप बुक से ही बनाएं तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट को देखिएगा, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे क्या कहता है। एक रमेश क्या किए हैं, एक वस्तु को 15% यानी कि उसका वास्तविक मूल्य का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति क्या किया, किसी बुक को एक मूल्य तय कर दिया। कहीं कहीं पे कहेगा कि उसका प्रिंटेड मूल्य भी कर सकता है, मार्क प्राइस भी कर सकता है, अंकित मूल्य भी कर सकता है, तो उसको वास्तविक मूल्य मान लिया गया। तो वास्तविक मूल्य का 15% कम में खरीदा है, अर्थात उस व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस हमारा अगर 15% कम में मान लेते हैं, वास्तविक मूल्य आपका 100 है, ओरिजिनल मूल्य यदि 100 है तो इसने 85 में खरीदा और उससे वास्तविक मूल्य से 10% अधिक में बेचता है, तो वास्तविक मूल्य तो आपने 100 लिया है, तो 10% अधिक यानी सेलिंग प्राइस कहा जाए तो 110 हो गया, यानी सेलिंग प्राइस 110 हो गया। तो आपका कॉस्ट प्राइस 85, सेलिंग प्राइस 110, प्रॉफिट हमारा देखा जाए तो 25 का प्रॉफिट हो रहा है। अब 25 का प्रॉफिट 85 में हो रहा है। कहा जाए यदि परसेंट प्रॉफिट की बात की जाए तो परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा 25/85 इंटू 100, दैट मीन्स कि 500/7%, 500/7%। तो आप देख सकते हैं यदि 510 रहा होता तो हमारा 17 से ये आपका 30 टाइम्स कट जाता तो 30% हो जाता, लेकिन 510 से हल्का कम है, इससे 30% से हल्का कम हो, यानी 29-30 के बीच में होगा, यही हमारा आंसर चला जाएगा। तो आपको बनाने में थोड़ा सा कुछ अंदाज से इस तरह का भी अप्रोच लेना पड़ेगा जिससे कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। तो बच्चों मैं कैलकुलेशन का भी एक अलग से बैच लूंगा, अलग से क्लास कराऊंगा, जिससे कि आपको आराम से फास्ट सॉल्व कर सके। क्लियर है कि नहीं? और साथ साथ आज हमने एक क्वेश्चन पे डिस्कस किया है। मैं इसके बाद अगले क्लास प्रॉफिट एंड लॉस में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके उस पैटर्न पे आगे आने वाले एग्जाम्स में, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सब में उस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना होगी, जिसमें कुछ पूछे गए पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस का भी कलेक्शन रहेगा। मैं अगले क्लास में उस पर लेके आता हूँ। क्लियर है कि नहीं? और इस पे हम लोग करते हैं, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में और पुनः फिर आकर मिलते हैं। धन्यवाद।